बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS Chemistry, Organic Chemistry, Lecture 7, Chapter 2, Nomenclature of Organic Compounds। दो तरीके हम पढ़ रहे हैं नेमिंग के, कॉमन नेम्स या ट्रिवियल नेम्स या नेटिव नेम्स, और दूसरा तरीका क्या है, IUPAC सिस्टम। आपको इल्म है COOH ग्रुप को यानी कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल को मिला दें तो कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। अच्छा, किसी भी कंपाउंड में एक कार्बोक्सिलिक, 2, 3 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कॉमन नेम्स आमतौर पर हम जिससे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड मटेरियल से डिराइव किया गया है वही हम नाम, तो ये उसका एक डिराइव्ड नेम भी आप कहेंगे, नेटिव भी इससे आप कह रहे हैं, कॉमन नेम भी आप इसे कह रहे हैं। मसलन फॉर्मिक एसिड जो है, फॉर्मिका, रेड आंट, तो वहाँ से इसे शुरू में हासिल किया जाता, सो इसका नेम हमने फॉर्मिक एसिड रखा है। एसिटिक एसिड, विनीगर, सिरका जिससे आप कह देते हैं एसीटम, तो इससे इसे क्योंकि हासिल करते थे इसीलिए हम इसे एसिटिक एसिड कह देते हैं। सिरका जो है ये दरअसल एसिटिक एसिड का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन भी आप इसे कह सकते हैं। प्रोपियानिक, ब्यूटारिक जो एसिड है या कैप्रोइक एसिड, तो प्रोपियानिक लफ्ज़ जो है प्रियॉन फर्स्ट, ये फैट से है। ब्यूटेरियम बटर से, ये भी फैट से हासिल करते हैं। तो इसी तरह से जो कैप्रोइक या कैप्रिक एसिड, कैपर, गोट, उसके लीवर से इसे हासिल करते हैं। तो इस वजह से इनके नेम यानी जहाँ से आप इसे हासिल कर रहे हैं। कॉमन नेम में एक बात जहन में रखें कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट, कोई ब्रांच इसके साथ अटैच है तो उससे हम जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, जो लेटर्स अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, इसके ज़रिए नोटेशन देंगे, पोजीशन को मेंशन करेंगे। वो कार्बन जो कि कार्बोक्सिलिक के नेक्स्ट होगी उससे आप अल्फ़ा कार्बन कहेंगे, फिर इसी तरह से बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, ये कार्बन्स के नाम होंगे। ये आपके सामने चीज़ डिस्प्ले हो रही है। फॉर एग्जांपल, ये जो आपके सामने एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें कितने, ये 3 कार्बन एटम हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक कार्बन के नेक्स्ट जो है ये अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा पर क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो हाइड्रोक्सी आप उसे मेंशन कर देंगे। सो इट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या आ गया, प्रोपियानिक एसिड, ये कॉमन नेम प्रोपियानिक एसिड, 3 कार्बन को। अब इसमें कितने देखें, 4 कार्बन एटम हैं, तो ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा, ये गामा। तो बीटा पर भी और गामा पर भी सेम ग्रुप अटैच है ब्रोमीन का, सो बीटा गामा डाई ब्रोमो ब्यूटारिक एसिड, इसका नेम आ गया। सिमिलरली अब ये जैसे है, मतलब 2 कार्बन है ना, एस्टिक एसिड, तो ये ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड आप इसे नाम देंगे। इसमें अल्फ़ा मेंशन करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, इसलिए कि अंडरस्टूड है कि टोटल कार्बन एटम ही 2 हैं। अब इसमें देखें वही 2 कार्बन एटम, इधर इस साथ एक फिनाइल रिंग अटैच है, सो इट विल बी फिनाइल एसिटिक एसिड।
नेक्स्ट में आप आ जाएं, टोटल कितने इसके अंदर 4 कार्बन एटम हैं। अब आप इसे कॉमन जब नेम दे रहे हैं तो आप इसे कह रहे हैं आइसोप्रोपाइल एस्टिक एसिड, यानी नाम वही एस्टिक एसिड आप इसका रख रहे हैं, लेकिन उसके साथ आइसोप्रोपाइल जो है ये अल्फा के साथ अटैच है, सो इट विल बी आइसोप्रोपाइल एस्टिक एसिड। अच्छा, बात ये है कि कॉमन नेम्स अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, इट विल बी ऑक्सैलिक एसिड COOH ट्वाइस, मिलाने के एसिड तो CH2 उसके बाद COOH ट्वाइस, सक्सीनिक एसिड यानी बीच में 2 कार्बन एटम है, तो अगर इसमें ग्लूटारिक है तो बीच में क्या आ गए, मैथिलीन ग्रुप कितने हो गए 3CH2, ये मैथिलीन ग्रुप आ गए, तो ये ग्लूटारिक एसिड, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएंगे। इसी तरह अगर इसमें आप इसे आयुपेक्टिली नाम देना चाहते हैं, उसका तरीका ये है कि कॉमनली ये बन जाएंगे एल्केनॉइक एसिड्स, यानी जो अल्केन है उस अल्केन का एंडिंग ई आपने रिप्लेस कर दिया, तो उस ई की जगह क्या लगा दे OIC एसिड। एक कार्बन के लिए आप अल्केन को नाम क्या देंगे, मीथेन, तो मेथेनाइक एसिड बन जाएगा। 2 के लिए एथेनाइक एसिड, 3 के लिए प्रोपेनाइक एसिड। सो जैसे ये है, यानी हाँ एक बात जहन में रखें कि नंबरिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन 1 से आप शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, और जहाँ ब्रांच कोई अगर अटैच है तो उसकी पोजीशन को आप मेंशन कर सकते हैं। बस यहाँ देखें 1 कार्बन, जबकि कॉमनली हमने कॉमन मेथड में क्या कहा था कि इस कार्बन को हमने छोड़ दिया था और उसकी जगह पे फिर हमने क्या किया, ये इससे नेक्स्ट कार्बन से अल्फा बीटा गैमा हमने से शुरू किया। सो इट विल बी 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4। 2 पर क्या है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सो 2 हाइड्रोक्सी, टोटल ब्यूटेनाइक, ब्यूटेन से ब्यूटेनाइक एसिड। अब 4 पर आप देखिए, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम, पेंटेनाइक एसिड बन गया ना, लेकिन 4 पर क्या है ब्रोमो, 4 ब्रोमो पेंटेनाइक एसिड। सिमिलरली 2 क्लोरो प्रोपेनाइक एसिड, इसे आप मेंशन करेंगे, कोई ये मुश्किल नहीं है, 2 इजी ये है। इसमें अब आप आ जाएं, अच्छा ये 1 कार्बन 2 3 4 5, अब इसके ये जो 6 कार्बन एटम इसे हमने काउंट नहीं किया, इसे बस एक हमने ब्रांच या एक ग्रुप के तौर पर कंसीडर किया है। वो क्या है, फिनाइल ग्रुप, किस पोजीशन पर है, कार्बन नंबर 5 के साथ, 4 के साथ क्या है क्लोरो, सो 4 क्लोरो 5 फिनाइल पेंटेनाइक एसिड। ये तो आपको पता है कि यहाँ हम ये ब्रांचेस को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते, सो सी पहले आ गई इस वजह से भी। अब ये देखें यहाँ अनसेचुरेटेड है ये कंपाउंड, यानी है कार्बोक्सिलिक बट अनसेचुरेटेड। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन आ गया ना, लेकिन यू नो कि इसमें 4 पर जो है ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए हम उसे नाम क्या दे रहे हैं, 4 हेक्साइन है ना, ये देखें ना, ये 4 हेक्साइन आ गई ना, तो 4 हेक्साइन से हेक्साइन का ई निकाल दिया आपने, OIC ए से लगा दिया, सो इट विल बिकम 4 हेक्साइनोइक एसिड। इसे 1 पोजीशन देने की हमें ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ऑलवेज नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, कार्बोक्सिलिक कार्बन नंबर 1 से शुरू करेंगे। इसमें आप देख लें कि अच्छा ये हम इसमें मेंशन कर रहे हैं कि अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, ये बीच में डिस्कनेक्ट हुआ, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आया है, इसे आप अटैच करेंगे तो
अब देखिए अगर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं इसमें, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इसे हम नाम किस तरह देंगे कि जितने कार्बन एटम्स हैं, हेक्सेन है 6 आ गए, उसके बाद डाई OIC एसिड, वही मेथड आ गया इसका, इसमें कितने 4 हैं और 2 पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाई OIC एसिड। इसमें आपने ई को रिप्लेस नहीं किया, अल्केन को कंप्लीट ही आपने रहने दिया है। अच्छा, ये एक टेबल में सारे दिए हुए हैं, आप इन्हें देख लें। कॉमन नेम भी हमने इसमें शो किया है और साथ उसके आयुपिक नेम्स भी। अच्छा, लास्ट में देखें कि व्हेन ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एडेड टू ए साइक्लिक रिंग, द सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड इज एडेड टू द नेम ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड। बस ये असूल इसका आ गया। तो यहाँ देखिए इतने 5 कार्बोनेट, साइक्लोपेंटेन बन गई ना ये, उसके साथ लफ्ज लगा देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये 6 है तो साइक्लोहेक्सेन बन गया, साथ उसके ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर ये ब्रांच ना हो तो आप इसे लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये 1 पर ही आप यहीं से नंबरिंग करेंगे। 1 पर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, सो इट विल बी 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कोई इसमें भी मुश्किल नहीं है। तो द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज बेंजोइक एसिड, आपको इल्म है, बेंजीन के साथ CH लगा दें। द नेम बेंजोइक एसिड इज accepted in IUPAC nomenclature. Usually aromatic carboxylic acids are named as derivatives of benzoic acid. यानी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि कॉमन नेम तो बेंजोइक एसिड है, उसी को हमने नॉमेनक्लेचर IUPAC में भी एक्सेप्ट कर लिया। अब ये देखें, ये तो बेंजोइक एसिड आ गया, ये कार्बन बेंजीन की 1 आ गई। अब यहाँ से देखें, ये 1 कार्बन, ये 2 3 4 और ये 5, ये 6, तो 2 ब्रोमो 5 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसी तरह ये देख लें, आर्थोक्लोरो या 2 क्लोरो भी आप इसे नाम दे सकते हैं, 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड या आर्थोक्लोरो बेंजोइक एसिड। इसमें आप ये नंबर 1 है, ये 2 है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये भी इसका नेम आगे एक जो है, और कॉमन नेम इसका क्या है, सैलिसिलिक एसिड। ये एस्पिरिन डिस्पिरिन जो है जिससे हम तैयार करते हैं। फिर अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं तो एक ये 1 कार्बन, ये 2 आर्थो पोजिशंस पर है ना ये दोनों, तो 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले उसके आप लफ्ज क्या लगा देंगे, बेंजीन। थैलिक एसिड इज इट्स कॉमन नेम। और टेरिथैलिक एसिड में वही पोजीशन जो आर्थो की बजाय पैरा पर चली जाएंगी कार्बोक्सिलिक, 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन। और इसी तरह ये नेफ्थलीन आ गए ना, 2 अगर बेंजीन रिंग्स हैं तो उसमें ये 1 होगी, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8, इसे आप 9 10 कहते हैं। तो नेफ्थलीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्फा नेफ्थोइक एसिड भी इसे आप नाम दे सकते हैं। तो ये जो है आज का जो नॉमेनक्लेचर है, बस ये कुछ शॉर्ट है, कुछ इश्यूज स्टिल है नेट प्रॉब्लम्स की वजह से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।